हेलो साथियों, आप लोगों को एक नई सुबह फिर से मुबारक हो कि हम लोग इतने लकी हैं, हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोग इतना मुश्किल समय भी बहुत आसानी से गुजार रहे हैं। हम लोग हर परेशानी को जीतते चले आ रहे हैं। तो इसलिए आज हमने सोचा कि हम आपको सुबह की शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल से आप लोग कुछ सीख रहे हैं। और भी जो ग्रामर के वीडियोस हैं उनमें जैसे प्रोनाउन का है, तो उसमें 2 वीडियोस अभी तक प्रोनाउन के डाले हैं हमने। और उन दोनों वीडियोस में प्रोनाउन के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आप उन्हें अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए। एंड टुडे इन एडिटोरियल सेशन वी आर going to take ramping up supply on COVID-19 vaccination rules, 15 July 2021, The Hindu. So now today we are discussing about the vaccination speed and vaccination hurdles and vaccination challenges that government is facing nowadays. Yesterday I told you about the population control policy of Uttar Pradesh, and it was a great editorial, and I told you so many things about according to the government views and according to the newspaper views, and according to also and criticizing views of opposition also. And today we are going to discuss about the inoculate process of government. So यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि रैंपिंग अप सप्लाई। तो रैंपिंग का मतलब यहीं पे देखिए टाइटल में ही पहला आज हमें वर्ड मिलने वाला है। रैंपिंग इसका मतलब होता है टू मेक रेडी, किसी को तैयार करना। ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन बूस्ट, सेकंड जो वर्ड है हमारा वो आ रहा है संकट। वूज मतलब संकट, नाउन है। रैंपिंग तो वर्ब है, और वूज जो है वो शायद वूज आपको वहां नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं संकट। हो गए, तो यहाँ पे आप इसे ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं आज क्या करने वाले हैं। तो स्पाइक्स एंड डिप्स इन वैक्सीनेशन रेट्स आर नॉर्मल, बट इंडिया नीड्स टू गार्ड अगेंस्ट स्लैकनिंग। स्पाइक्स एंड डिप्स एक फ्रेज ही होती है। स्पाइक्स एंड डिप्स यहाँ का मतलब है उतार चढ़ाव, है ना। स्पाइक्स मतलब अपवर्ड एंड डिप्स मतलब डाउनवर्ड। इन वैक्सीनेशन रेट्स आर नॉर्मल, बट इन इंडिया नीड टू गार्ड अगेंस्ट स्लैकनिंग। स्लैकनिंग मतलब स्लो हो जाना, किसी चीज की स्पीड कम हो जाना, है ना, स्लैकनिंग। इसे हम ध्यान रखेंगे। तो स्लैकनिंग का क्या मतलब होता है? हम्म Yes. Less than a month after the center revised its vaccination policy and took over the responsibility of vaccine procurement from the state, old worries of a supply constraints appear to have resurfaced. तो यहाँ पे अभी एक महीने से कम, यानी 21 जून को नई वैक्सीनेशन पॉलिसी लागू की थी सरकार ने। और उन्होंने बोला था कि जितनी भी सरकार हैं, जैसे दिल्ली सरकार हमेशा आरोप लगा रही थी कि वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है हमें, ये सारी। तो ऐसे बहुत सारे राज्य थे खासकर जिसमें बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, वहां से जो आरोप लग रहे थे कि उन्हें वैक्सीनेशन कम मिल रही है। और गवर्नमेंट कह रही थी कि आप स्टेटिक्स उठा के देख लीजिए, आपको वैक्सीनेशन जरूरत से ज्यादा दी गई है, मगर आप सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं। तो इस वजह से सरकार ने बोला कि अब वैक्सीनेशन स्टेट गवर्नमेंट को लेनी ही नहीं है, हम उनसे वो चार्ज लिए ले रहे हैं और अब हम ही सप्लाई करेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ लगवाने में मदद करेगी, आइनोकुलेट करने में उन्हें मदद करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो लेस देन अ मंथ आफ्टर द सेंटर रिवाइज, एक महीने से कम समय में भी वैक्सीनेशन की जो पॉलिसी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैक्सीन प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मींस हासिल करना किसी चीज को। वैक्सीन प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द स्टेट्स, ओल्ड वरीज ऑफ सप्लाई कांस्टेंट अपीयर टू हैव रिसर्फेस, है ना। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कांस्टेंट मतलब क्या होता है? बाध्यता, लिमिटेशन। क्या होता है? बाध्यता या लिमिटेशन। अपीयर टू हैव रीसरफेस्ड, उसे फिर से अलग तरीके से कर रहे थे, उसे पूरी अलग व्यवस्थाएं दे रहे थे। द सेंटर्स कोविन डेटाबेस शोज दैट द वीकली पेस ऑफ वैक्सीनेशन हैज डिक्लाइन टू नियरली 60% ऑफ व्हाट वाज सीन इन द वीक आफ्टर जून 21। तो जो कोविन का डेटाबेस बता रहा है वो ये बता रहा है कि 60% की गिरावट आई है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 21 जून के बाद। कॉजिंग सेवरल स्टेट पर्टिकुलर इन साउथ इंडिया, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि एक तो कितने की गिरावट आई है और किन ज्यादा स्टेट्स में गिरावट महसूस की गई है।
to complain of a shortage. On June 21, the first day of the new policy, 91 lakh doses were administered and until 27 it was about 4 करोड़. तो यहां पे 21 तारीख तक कितने डोज लगाए गए थे? ये लगा दिए गए थे जो सरकार के डेटा के अनुसार लगभग 91 लाख डोजेज जो थे उन्हें हासिल कर लिया गया था और 4 करोड़ तक, मतलब केवल 6 दिन में ही 4 करोड़ वैक्सीनेशन के डोजेज आ चुके थे. द पीरियड जुलाई 5 to 11 सो ओनली 2.3 करोड़ वैक्सीन डोजेज डिस्पेंस, जबकि केवल 5 से 11 में केवल 2.3 करोड़ ही डोज जो हैं उन्हें अभी तक हासिल किया जा चुका है. तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गिरावट आ गई वहां पे 6 दिन में और यहाँ पे 6 दिन में कितनी ज्यादा गिरावट है. द सेंटर्स मूव टू टेक ओवर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोड अ chaotic अप्रैल में when the second wave roiled India with unprecedented ferocity. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन एडमिशन फॉलोड है chaotic मतलब अस्त व्यस्त. ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा निराशा हो, अस्त व्यस्त हो, सारी चीजें बहुत ही फैली हुई हो. अप्रैल में when the second wave roiled India with unprecedented ferocity. अब सेकेंड वेव तो भाई ये सब हम लोगों ने उसे महसूस किए. वी ऑब्जर्व द फेरोसिटी, वी ऑब्जर्व द अ हॉरिबल सीन, वी सॉ ऑल द हॉरिबल फेसेस ऑफ अ पेंडेमिक. और ये शायद हम लोग कभी भी मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे कि वाकई में महामारी कैसे कहते हैं जब सेकेंड वेव ने हिट किया था इंडिया को. तो ये आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ और कैसे हुआ. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं दिस वो chaotic second wave roiled India with unprecedented ferocity. तो यहाँ पे roiled का मतलब क्या आ रहा है? तो सबसे पहले roiled मतलब आना है परेशान करना, है ना. तो सेकेंड वेव ने जब परेशान किया था इंडिया को, roiled मतलब परेशान करना, unprecedented जो पूर्ववर्ती नहीं हो, जो पहले ना हुआ हो. ठीक है, एंड फेरोसिटी मतलब भयानकता. तो जो परेशान हुए थे हम लोग सेकेंड वेव में इंडिया को, वो उसे हम फॉलो करते हुए आए थे. दिस वॉज ऑल्सो द टाइम दैट सो अ सर्ज इन वैक्सीन डिमांड एंड द कंट्री बीइंग अनेबल टू डिलीवर बिकॉज ऑफ एन अंडर एस्टिमेशन ऑफ द नीड एंड डिमांड. और यही वो समय था जब सर्ज मतलब बढ़त दिखाई दी थी वैक्सीनेशन की डिमांड में. उससे पहले सरकार कह रही थी सबसे, जितने भी 44 ईयर्स वाले लोग थे उससे ऊपर वाले सबसे कह रही थी आप लगवा लीजिए, वैक्सीन लगवा लीजिए, मगर लोग बाग ध्यान नहीं दे रहे थे. मगर जब सेकेंड वेव ने हिट किया और लोग बाग हॉस्पिटल में एडमिट होने लगे, उनमें से कई लोगों की जान चली गई, तो लोगों ने उसे सीरियस लेना स्टार्ट किया और फिर एकदम सर्ज हुई डिमांड, मतलब बढ़ गई. द कंट्री बीइंग अनेबल टू डिलीवर बिकॉज ऑफ एन अंडर एस्टिमेशन ऑफ द नीड एंड डिमांड. मगर जो कंट्री थी वो उतना ज्यादा डिलीवर नहीं कर पा रही थी. क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी. 18 प्लस वालों को इतनी जल्दी टीके लगेंगे जो किसी को उम्मीद नहीं थी. मगर जब 18 प्लस वालों की जान जाने लगी तो फिर सरकार ने ये कदम उठाया कि अब 18 प्लस वालों को भी टीके लगाए जाएंगे. पहले 44 प्लस ही लग रहे थे टीके, मगर वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ और उस समय इतनी ज्यादा डिमांड पूरी नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट. द हीडी वीक ऑफ जून 21-27 सौ 60 लाख वैक्सीन अ डे बिकमिंग द नॉर्म. और जो 21 से 27 तक का हीडी मतलब एक्साइटेड, तेज, काफी तेज जो सप्ताह था उसने 60 लाख वैक्सीन अ डे बिकमिंग द नॉर्म, मतलब पर डे 60 लाख वैक्सीन का एक कल्चर सा डेवलप हो गया कि हाँ 60 लाख वैक्सीन तो जानी ही है. हाउएवर द लास्ट टाइम इंडिया क्रॉस दैट डेली फिगर वाज जुलाई 3. और जब लास्ट टाइम ये फिगर क्रॉस किया था जब जुलाई 3 थी और आज 15 है. At least 86 lakhs doses have to be administered every day if all Indian adults are to be fully vaccinated by the year end. अगर सारे भारतीयों को वैक्सीनेट करना है साल के अंत तक तो 86 लाख डोज डेली प्रोकर करने होंगे गवर्नमेंट को और डिमांड पूरी करनी होगी. तो यहां से ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ये क्वेश्चन बनेगा आपका. Beginning this week, the daily doses have again slipped to 30-40 lakh, though
दिस इज बेटर देन मे व्हेन इंडिया स्ट्रगल टू प्रोवाइड इवन 20 लाख डोजेज। और इस वीक के शुरुआत में 30 से 40 लाख डोजेज ही प्रोकर कर पा रही है गवर्नमेंट। और ये भी अब सोचिए, कहाँ 60 लाख थे पहले और अब 30-40 हो गए। मगर उसमें एक उम्मीद ये है कि मई में ये संख्या 20 लाख ही थी सिर्फ, मतलब अभी भी हम उससे जस्ट डबल कर रहे हैं। देर आर टू मेजर कंसर्न विद द स्लैकनिंग पेस। तो यहाँ पे दो एक बड़े कंसर्न है, चिंता का विषय। कंसर्न मतलब चिंताएं, स्लैकनिंग मतलब हमने बताया स्लो कर देना। वन, इंडिया स्टिल हैज मैनेज टू inoculate only 33 of its adult population with at least one dose। तो अभी तक जो पहला है ये है कि इंडिया अभी तक केवल 33% एडल्ट पॉपुलेशन जो है देश की, वो उसका ही टीकाकरण कर पाया है। आइनोकुलेट मीन्स टीकाकरण, वैक्सीनेशन है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये आएगा आपको 100%, 100% आएगा। आइनोकुलेट इट्स एडल्ट पॉपुलेशन विद एटलीस्ट वन डोज, एक डोज से 33% लोग, और जस्ट अबाउट 8% हैव बीन फुली वैक्सीनेटेड, और केवल 8% लोग हैं जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं, जिन्हें दोनों डोज लग चुके हैं। एट दिस रेट इट इज इम्पॉसिबल फॉर द सेंटर टू डिलीवर ऑन इट्स स्टेटेड गोल ऑफ inoculating all Indian adults by year end। तो यहाँ पे ऐसे तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर इंडिया चाह रहा है कि ईयर एंड तक सारे एडल्ट्स को वैक्सीन लग जाए। सेकंड, द साइन आर अपरेंट एवरीवेयर ऑफ एन अपस्टिक इन केसेस। दूसरा, अब फिर से अपस्टिक मींस ऊपर बढ़ना, जो केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी दिखने लगी है। अभी तक कम हो रहे थे केसेस, मगर अब फिर से बढ़ोतरी हो रही है। द यूएस द ओनली कंट्री विद मोर केसेस देन इंडिया। यूएस ही है जिसका फिगर जो है वो भारत से ज्यादा है केसेस में। आफ्टर अ मंथ ऑफ रिपोर्टिंग लेस देन 15,000 केसेस अ डे इज नाउ लाइक इंडिया। एक महीने के बाद 15,000 केस जो हैं वो लेस देन थे इन इंडिया, सीइंग ओवर 40,000 केसेस अ डे, और 40,000 तक पहुंच रही है संख्या। देयर हैज ऑल्सो बीन अ राइज देयर इन डेली डेथ, और जो मौत के आंकड़े हैं उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। सिमिलर एक्सलेशन इज ऑल्सो विजिबल इन द यूके। यूके में भी ये बिल्कुल सिमिलर, जबकि वहां तो वैक्सीनेशन भी काफी हो गया, मैं फिर भी संख्या बढ़ रही है। यूके एंड बोथ दीज कंट्रीज हैव वैक्सीनेटेड अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ देयर एडल्ट। जबकि दोनों देश, अमेरिका और इंग्लैंड, दोनों ने एक बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण कर दिया है अपने एडल्ट्स का, फिर भी उसके बाद भी वहां पे पेशेंट आ रहे हैं। तो कल जो हमने आपको बात बताई थी पॉपुलेशन कम की, तो पॉपुलेशन कम होने के यही फायदे होते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं जो अगेंस्ट हैं, कह रहे हैं कि नहीं पॉपुलेशन से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी व्यवस्थाएं सुधारनी पड़ेंगी। नहीं, व्यवस्थाएं सुधारनी पड़ेंगी, ठीक है, अच्छी बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात है, हम आपसे एग्री कर रहे हैं। मगर आप चाइना का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चाइना की आबादी बहुत है मगर वो हमसे ज्यादा है, मगर आप उसका एरिया भी तो देखिए, वो कितने बड़े क्षेत्रफल पे फैला हुआ है, और हम कितने से क्षेत्रफल में। एक बात बताइए, किसी के यहाँ 20 कमरे का घर है, 20 कमरे का घर है, और उसके यहाँ 100 लोग रहते हैं, ठीक है, और किसी के यहाँ 5 कमरे का घर है और उसके यहाँ 100 लोग रहते हैं, तो व्यवस्था और कंफर्टेबल किसके यहाँ अच्छा होगा? क्योंकि उनका हक बनता है, उनके पास ऑलरेडी 20 कमरे हैं, तो 5 लोग, 5 पर रूम जा सकते हैं। मगर क्या जिसके पास 10 कमरे हैं उसका 100 का रहना सही है? तो इसलिए सरकार की बुराई करना अच्छी बात है, क्रिटिसाइज करिए आप बिल्कुल, जहां भी पॉलिसीज रॉन्ग है, मगर जो चीज सही है उसके लिए आप जाइए, बिल्कुल आगे बढ़िए। और पॉपुलेशन कंट्रोल करना इंडिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। अगर आप चाइना की या किसी भी बड़े देश की बात करते हैं, इनके रिसोर्सेज अच्छे हैं, इनकी जमीन भारत से ज्यादा उपजाऊ है, इनके पास मिनरल्स का बहुत अच्छा ट्रेजर है, इनके पास मिनरल्स के रिसोर्सेज हैं बहुत अच्छे हैं, इनके पास नदियां जंगल का क्षेत्र ज्यादा बड़ा है, और इसी वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके पास एरिया ज्यादा है, आबादी ज्यादा होने से उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता जितना भारत जैसे एक छोटे देश को पड़ेगा। भारत का क्षेत्रफल इतना बड़ा नहीं है जितना चाइना का, कनाडा का, रशिया का, अमेरिका का है। तब भी कनाडा, रशिया, अमेरिका अपनी आबादी को कंट्रोल में रखते हैं। इवन फिनलैंड, ब्रिटेन, ये सब अमीर देश इसलिए क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है और लोग बाग यूज करने कम है, इसलिए ये रिसोर्सेज बेच भी सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं, स्टैंडर्ड बढ़ सकता है। और हमें बाहर से खरीद के पैसा गवर्नमेंट को दे के तब जाके हमारी जरूरतें पूरी होती। तो इसलिए ये
पॉपुलेशन कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उतना ही जरूरी है, मगर पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और यही बात है कि अमेरिका और ब्रिटेन में आबादी कम थी, इसलिए उनने बहुत जल्दी टीकाकरण अपना जो वैक्सीनेशन था वो बहुत जल्दी खत्म कर लिया। और हम 140 हैं, मतलब 1 अरब 40 करोड़ के समथिंग हम आबादी है हमारी, और वहां तक टीकाकरण पहुंचना आप समझ रहे हैं कितनी दिक्कत है। और अगर कोई छूटता है तो फिर वो आगे वाले लोगों को इन्फेक्ट करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। India, while better off than in May, still average about 800 1000 डेटा थे, जबकि मतलब मई से बेहतर है, मगर फिर भी बेटर ऑफ मतलब बेहतर, मई से तो बेहतर है, मगर फिर भी हम 800 से 1000 डेथ पर डे अभी भी फेस कर रहे हैं। सो इट इज फार फ्रॉम बीइंग आउट ऑफ द वुड्स इवन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी अपीयर्स टू हैव नियर नॉर्मलाइज इन मेनी पार्ट। तो अभी हम काफी दूर हैं बीइंग आउट ऑफ द वुड, काफी इंपॉर्टेंट फ्रेज है आउट ऑफ द वुड्स, मतलब खतरे से बाहर होना, है ना। जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो लगभग नॉर्मलाइज हो रही है कई सारे भागों में। आप देख रहे हैं ना, हमारे यहाँ भी जो शॉप वगैरह है वो सब जो है वो खुल गई हैं। द सेंटर कंटिन्यूज टू पुट द ओनस ऑन स्टेट्स फॉर प्लानिंग बट डज नॉट एड्रेस अ कंसर्न ऑफ इनएडिक्वेट कोवैक्सीन सप्लाई। जो सेंटर है वो कंटिन्यूज कर रहा है, ओनस है ना, ओनस मतलब ड्यूटी होती है। इस बात का आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व। So the center continues to put the onus on state for planning but does not address the concern of inadequate covaxin supply। तो वो दायित्व तो बता रहा है, मगर यहाँ पे इस बात को बताना जरूरी है और चिंता करना जरूरी है कि इनएडिक्वेट कोवैक्सीन सप्लाईज जो हैं वो बड़ी दिक्कत है। कोवैक्सीन जो सप्लाई है वो बड़ी काफी शॉर्ट चल रही है। It has ordered at least 8 crore doses in January, but only 4.7 crore have been administered। तो यहाँ पे जनवरी से 8 करोड़ डोजेस का ऑर्डर है, बट 4.7 करोड़ जो है वही प्रोक्योर की जा चुकी है। द कंसर्न ओवर ए थर्ड वेव हैव बीन वॉइस्ड बट मीनिंगफुल प्रिपेयरनेस एंटेल्स हैविंग इनफ वैक्सीन। और यहाँ पे जो कंसर्न है, चिंता है, वो ये है कि भाई थर्ड वेव भी आने वाली है। हैव बीन वॉइस, वॉइस मतलब बताया गया है, लोगों ने उसके लिए आवाज उठाई है, बट मीनिंगफुल प्रिपेयरनेस एंटेल्स। अब यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि बट मीनिंगफुल प्रिपेयरनेस एंटेल हैविंग इनफ वैक्सीन, और यहाँ पे एंटेल मतलब होता है किसी चीज को आवश्यक बनाना। तो प्रिपेयर जो मीनिंगफुल तैयारी है हमारी, उसे आवश्यक बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें वैक्सीन भी शामिल होनी चाहिए। वाइल डेली वैक्सीनेशन रेट्स विल सी स्पाइक्स एंड डिप्स एग्रेसिव पब्लिसिटी, जबकि क्या हो रहा है इस समय, स्पाइक्स एंड डिप्स हमने पहले ही बता दिया था, अपवर्ड डाउनवर्ड। एग्रेसिव पब्लिसिटी मेजर्स एंड कैंपेन आर नेसेसरी टू बूस्ट वैक्सीनेशन एज वाज सीन इन एंड जून। तो बिल्कुल एग्रेसिव पब्लिसिटी मेजर कैंपेन फिर से सरकार को स्टार्ट करने पड़ेंगे, जिससे वैक्सीनेशन में ज्यादा तेज मतलब तेजी आ जाए, लोग बाग उसके लिए फिर से जागरूक हों, जाके लगवाएं। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सप्लाई को कंट्रोल करना। सप्लाई आपको पूरी देनी पड़ेगी, इनफ सप्लाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द आइनोकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, इट इज गुड, और वैक्सीनेशन जरूरी है बिल्कुल। और अगर आपने नहीं लगवाई है अभी तक तो बिल्कुल लगवाइए, ये हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए सप्लाई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। द सेंटर एंड स्टेट मस्ट वर्क टुवर्ड स्प्रूडिंग दिस अप। और यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सेंटर और स्टेट को दोनों को साथ में काम करना पड़ेगा, आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। टुवर्ड स्प्रूडिंग दिस अप मतलब इसे बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। स्प्रूसिंग मीन्स होता है साफ सुथरा या स्मार्टर कर देना किसी को। ठीक है, तो ये सारे मीनिंग जो हैं वो आपको आपकी पीडीएफ में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मिलते हैं, देखिए कांस्टेंट, क्योटिक, फेरोसिटी, सर्ज, आइनोकुलेट, बेटर ऑफ, आउट ऑफ द वुड्स, ओनस, रैम्पिंग, रॉयल्ड, हिडी, स्लैकनिंग, आइनोकुलेटिंग, अपटिक, एंटेल्स, स्पाइक्स एंड डिप्स एंड स्प्रूसिंग। तो देखिए था ना काम का। अब आपको इसके क्वेश्चन बनाने हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे, उसके आंसर हैं। थोड़े लेंथी क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, आपको वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत से जो स्टूडेंट ने हमें क्वेश्चन बना के भेजते हैं पर्सनली, वो
वन लाइनर बना देते हैं, वन लाइनर नहीं आते हैं आपके एग्जाम में, है ना, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए तो हमने कहा था 10-12 से बाहर निकल के आइए, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज के लिए ये पूरा हुआ, और हम लोग कल मिलते हैं एक नए एडिटोरियल के साथ। कल लास्ट डे होता है एडिटोरियल का, सैटरडे संडे एडिटोरियल नहीं होते, मगर अब बहुत जल्द आपको जीएस के वीडियोस मिलने वाले हैं और मैथ्स के भी वीडियोस मिलने वाले हैं। तो ऑनलाइन सक्सेस मंत्र में बने रहिए, अपनी लाइफ को ऑसम के साथ ऑसम कर लीजिए, पढ़ाई को बेस्ट के साथ ऑसम कर लीजिए, क्योंकि ऑसम पढ़िए, ऑसम बनिए, और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए हमें, और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, हंसिए, हंसाइए, पढ़िए, मुस्कुराइए, और सबसे बड़ी बात है ये दुआ कीजिए कि हम लोग बहुत जल्द, और हम लोग क्या पूरा विश्व बहुत जल्द इस कोरोना नामक भयानक संकट से निकल जाए। तो अपना ध्यान रखिए, कल मुलाकात करते हैं।